हेलो एवरीवन। बिहार तथ्य संग्रह में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। बिहार की शासन व्यवस्था को देखा जाए तो इसे कई भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा आते हैं। फिर राज्य की कार्यपालिका, इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी। फिर राज्य की न्यायपालिका, इसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। फिर स्थानीय स्वशासन, इसमें ग्राम स्वशासन और नगरीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं राज्य की विधायिका से। राज्य की विधायिका जो है कि 1919 के एक्ट के द्वारा जो है कि बिहार में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना होता है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाता है। कब? वर्ष 2013 में। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। इस एक्ट के तहत 1935 के एक्ट के तहत इस अधिनियम के तहत बिहार का पहला विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। बिहार का पहला जो विधानसभा चुनाव होता है वो होता है 1937 में। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो 1937 में जो है कि वो विधानसभा के लिए 152, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो है कि विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। ये कब की गई थी? 1937 के चुनाव में। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुस्लिम, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे। कांग्रेस जो है कि 98 सीट पे जीत हासिल करती है और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी 20 सीट पे और अन्य 34 सीट पे। ये 1934 के 37 के चुनाव का डाटा है। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल एमजी हैलेट से मिला। तत्कालीन राज्यपाल जो है एमजी हैलेट, वो कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण करते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा और इसी कारण यही आश्वासन नहीं मिलने पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया था। तो कारण क्या था? राजनीतिक स्वायत्तता। नेक्स्ट है, तत्कालीन गवर्नर ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। कौन सा सरकार? कार्यकारी सरकार। इस प्रकार बिहार में मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उस समय से प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनिस जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने के कारण 19 जुलाई 1937 को यूनिस सरकार ने जो है कि त्याग पत्र दिया। तो 1 अप्रैल से जो है कि कब तक? 19 जुलाई तक उनकी सरकार चली और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। दूसरी ओर गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को 19 जुलाई को जो है कि त्याग पत्र देते हैं और 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार बनाती है। तब 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष बनते हैं तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बनते हैं। अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बनते हैं, राम दयालु सिंह अध्यक्ष बनते हैं। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था। 15 फरवरी 1938 को 23 जुलाई 1937 को जो है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन हुआ और 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस ने जो है कि सरकार का गठन किया और 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदी को छोड़ने के विषय पर त्याग पत्र भी दे दिया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्यभार संभाला। कब तक?
19 मार्च 1938 तक। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दी। तो अंतिम रूप से कब होता है? 31 अक्टूबर 1939 को। किस कारण? जबरदस्ती जो है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 से 1945 तक विधानसभा का जो कि गठन भी नहीं हुआ। 1946 में पुनः विधानसभा के लिए चुनाव हुए। अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद को संभाले। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तथा मुस्लिम लीग दूसरी बड़ी पार्टी बनती है। नेक्स्ट है 1946 के विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। 1946 के विधानसभा द्वारा जो है कि 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, हुसैन प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो होता है वो होता है कब? 1952 में, जिसमें बिहार विधानसभा की जो 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसमें बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के चुनाव हुए? 30 सीटों के लिए चुनाव हुए तथा एक सदस्य को जो है कि मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के पहले जो है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? वो कर दी गई 319 कर दी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर। ये 1937 में 152, 1952 में जो है कि 331। 1952 में जो चुनाव होता है वो 330 जोड़ 1 331 पद पे चुनाव होता है। 1957 में जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा पर विधानसभा में सीटों की संख्या 319 कर दी गई। वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 हो गई। कब? 325 हो गई कुल सीटों की संख्या 1977 में। 2000 में विधानसभा में सीटों की संख्या होती है 243। तो अभी जो 243 सीटें हैं इसमें अंतिम बार परिवर्तन कब किया गया था? 2000 में किया गया था और 1977 में इससे पहले 325 किया गया था। कम करके जो है कि 243 किया गया था विभाजन के पश्चात। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया। इसके पश्चात बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद में 75 रह गई। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारें एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। कौन? भाग 6 में 152 से 237 के अंतर्गत। फिर विधान परिषद बिहार राज्य की विधायिका जो है कि द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद जो कि उच्च सदन है और ये एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन जो है कि आर्टिकल 169 में किया गया है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या जो होती है वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम वो 40 से कम नहीं होगी। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या भी 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष पर। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें 1/3 सदस्य जो है कि विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा और 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यपाल द्वारा 1/6 चुने जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है विधानसभा। बिहार राज्य की विधायिका में निम्न सदन जो विधानसभा है ये एक अस्थायी सदन है, एक जो है कि वो अस्थायी है। विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 है। वहाँ कितना था? विधानसभा के कुल का 1/3 अधिकतम और 40 न्यूनतम विधान परिषद में, और विधानसभा में मैक्सिमम 500 न्यूनतम 60। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई।
इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का जो शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाता है। तो विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाता है 2021 में, और विधान परिषद का आप लोग कमेंट करके बताइए, पीछे बताया गया है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट जो है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त भी कर दिया। और ये 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2020 में। और 2020 में ही जो है कि कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट से घोषित किया कि बिहार का पहला रामसर साइट है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में से कार्यकाल पूरा होने तक भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार मतलब किए गए हैं। इन अधिकार का उल्लेख जो है कि संविधान के उल्लेख भाग 6 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो राष्ट्रपति के प्रशासनिक पद धारण करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तें, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। राज्यपाल की शक्तियां कार्यपालिका संबंधी। राज्यपाल जो है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता इन सबकी नियुक्ति करता है। और व्यवस्थापिका संबंधी, राज्यपाल जो है कि विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर स्वीकृति न दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। वित्त संबंधी शक्तियां, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। न्याय संबंधी राज्यपाल की शक्तियां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल से सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। नेक्स्ट है आपातकाल संबंधी। राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में जो है कि 8 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया और राज्यपाल का जो है विवेक आधारित अधिकार, राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। ये जो अपना अधिकतर कार्य जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य जैसे विधेयक की स्वीकृति देने में, विधानसभा भंग करने में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में, जब विधानसभा किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, अपने विवेक से निर्णय लेते। फिर राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 152 में परिभाषा दिया गया है राज्यपाल का, 153 में राज्य के राज्यपाल के बारे में वर्णन है, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता, 58 में दशाएं और 59 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। फिर इसी तरह आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार के राज्यपाल की सूची, तो पहले जो है उपराज्यपाल हुआ करता था, तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ये नाम याद रखिए, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। नाम थोड़ा जटिल है लेकिन याद रख सकते हैं, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ये जो है कि पहले उपराज्यपाल थे, 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915 तक रहे थे। डेट याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन पहले उपराज्यपाल की सूची में पहला स्थान आता है चार्ल्स स्टुअर्ट बेली का। फिर बिहार और उड़ीसा के गवर्नर भगवान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कब बनते हैं? ये 1920 में बनते हैं, बिहार और उड़ीसा के गवर्नर। नेक्स्ट है बिहार के गवर्नर या राज्यपाल जेम्स डेविड शिप्टन जो है, शिप्टन, जेम्स डेविड शिप्टन, ये बिहार के पहले राज्यपाल हैं, जेम्स डेविड शिप्टन, और ये आजादी से पहले के हैं, बिहार के पहले राज्यपाल।
फिर स्वतंत्र और आजादी से पहले बिहार के अंतिम राज्यपाल कौन है? वो है सर ह्यूग देव। ये आजादी से पहले बिहार के पहले राज्यपाल जो हैं वो जेम्स डेविड शिप्टन और अंतिम है सर ह्यूग देव। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल की सूची में पहला स्थान आता है जयराम दास दौलत राम का। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो है कि बिहार के राज्यपाल हैं वो हैं 43वें क्रम के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ये रिटायर्ड है लेफ्टिनेंट जनरल पद पर से। और सैयद अता हसनैन है 43वें क्रम के हैं। ये 14 मार्च 2026 को पदासीन पद पे बैठे हैं। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। कौन कौन? जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल हैं जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। श्री लेफ्टिनेंट जनरल और सैयद अता हसनैन स्वतंत्र बिहार के जो 43वें राज्यपाल हैं। पदासीन इसका अर्थ होता है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल संभालते हैं। फिर मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का गठन होता है जो आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि वो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो है कि मुख्यमंत्री होता है और ये आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री को पदों एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। बिहार के मुख्यमंत्री की सूची है मोहम्मद यूनुस से पहले, फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, फिर उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, फिर दीप नारायण सिंह कार्यवाहक बनते हैं। विवेकानंद झा, सतीश प्रसाद सिन्हा ये कार्यवाहक हैं। दीप नारायण सिंह ये भी कार्यवाहक हैं। भोला पासवान शास्त्री ये 10वीं क्रम के थे। इनके समय में पहली राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लागू होता है कब? 1969 में। भोला पासवान शास्त्री के समय ही तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर जगन्नाथ मिश्रा, इनके समय में भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है चौथी बार। राम सुंदर दास, इनके समय में भी राष्ट्रपति शासन होता है 5वीं बार। लेकिन इनके समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें देख लीजिएगा। फिर लालू प्रसाद यादव, इनके समय भी किया गया है। राबड़ी देवी, इनके समय भी किया गया है 7वीं बार और 8वीं बार। और राबड़ी देवी के समय जो है कि 8वीं बार हुआ है और ये अंतिम बार है। नीतीश कुमार जो है कि कुल जो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो बने हैं अब्दुल गफूर। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। सम्राट चौधरी व्यक्ति के रूप में 24वें तक क्रम संख्या में 42वें मुख्यमंत्री, तो ये याद रखिए, व्यक्ति के रूप में 24वें तथा क्रम संख्या में 42वें मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है बिहार में न्यायपालिका। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार एक्ट
1919 के अंतर्गत जो एक हुआ था, ये एक्ट याद रखिएगा, 1919 के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड बेस जेम्स कैमियर थे। और पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है संजय कुमार साहू है। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 1+52 स्वीकृत जो है कि पद न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। शपथ जो है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। प्रारंभिक क्षेत्रकार है, फिर वेद क्षेत्रकार आर्टिकल 226 में आता है, फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार से एवं राज्य सरकार के अधिनियम एवं कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बिहार में न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से आर्टिकल 233 के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 233 के तहत जो है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन पंचायती व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज एक्ट 1992 लागू किया। इस अधिनियम के माध्यम से बिहार संविधान में पंचायत शीर्षक से एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 को तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में एक जो नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषय शामिल है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप स्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 लागू किया गया है। बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायती राज स्तर के 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो महिला के लिए सभी स्तर पर 50% आरक्षण है। ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग को सभी स्तर पर एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण जो है कि 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचनाएं एवं विशेषताएं। जिला परिषद जो है कि 38 है, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8053, जिला परिषद 1160, पंचायत समिति सदस्य 11,094 और ग्राम पंचायत सदस्य जो है 1,93,121। नेक्स्ट आता है ग्राम सभा। ये पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। इसमें गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। इसके ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से नहीं होना चाहिए। 3 माह से अधिक का जो है नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक जो है अनिवार्य है और 2 बैठक के बीच का अंतर्गत 3 से ज्यादा नहीं। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है और धनपूर्ति जो होता है वो होता है 1/20 मेंबर। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी उपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। नेक्स्ट है निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन कितने का होता है? 7,000 जनसंख्या पे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो चुनाव जो होगा विघटन के 6 महीने के भीतर हो जाएगा। मुखिया, इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। उप मुखिया, इनका चुनाव जो है वार्ड सदस्य के बहुमत द्वारा
अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। फिर वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और 500 जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिख के देते हैं। तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि मुखिया उप मुखिया को त्याग पत्र देते हैं या फिर उप मुखिया मुखिया को, ये दोनों अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र जो है कि मुखिया को दे सकता है, जिसके 60 दिन बाद उसका पद जो है कि रिक्त हो जाएगा। तो वार्ड मेंबर अपना त्याग पत्र मुखिया को देगा और 7 दिन के बाद उसका पद खाली माना जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी होगी। ग्राम पंचायत के लिए आधी और ग्राम सभा के लिए 1/20। फिर है ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो होता है सरपंच, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। सरपंच ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक सरपंच का जो चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्यायिक नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सुलिखित आवेदन देकर करते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देगा, पंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्राम कचहरी सदस्य 1,93,121 तथा न्याय मित्र 5,826 है। नेक्स्ट है पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का कितने 5,000। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन अपने सदस्य में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन प्रमुख? प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देगा? अनुमंडल दंडाधिकारी को। प्रमुख अपना त्याग पत्र प्रमुख को देगा, उप प्रमुख देगा प्रमुख को त्याग पत्र, प्रमुख देगा अनुमंडल दंडाधिकारी को। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र लिखित रूप में प्रमुख को देगा। नेक्स्ट है जिला परिषद। जिला स्तर पर जो है कि जिला परिषद होता है और लगभग 50,000 की जनसंख्या पे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और निर्वाचित सदस्य जो है कि अपने में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तरीके से। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष देगा जिला दंडाधिकारी को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है और सदस्य भी देगा अध्यक्ष को। और मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देंगे? स्क्रीन देख लें, ये अपना त्याग पत्र स्वशासन ये अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे। लोग खड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनप्रतिनिधि है, इसका निर्वाचन किस तरह होता है और त्याग पत्र के बारे में तो पीछे पढ़े हैं, बस उसी को कंपाइल करके दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 243 से 243 पी से 243 जेठ जी तक 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान है। नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधान के अनुरूप आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है। फिर है नगरीय स्वशासन। बिहार में नगर पालिका एक्ट 2007 शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। कौन कौन? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम
वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 264 है, जिसमें 19 नगर निगम परिषद, नवासी पंचायत, 156। फिर राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 143 में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इनका गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग जो है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। फिर राज्य की महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में इनका वर्णन है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं वो है श्री प्रशांत कुमार शाही। वर्तमान में जो है श्री प्रशांत कुमार शाही बिहार के महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। प्रशासनिक व्यवस्था बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रशासनिक व्यवस्था विभाजित किया गया है, जिसमें से राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, प्रमंडल स्तर पर आयुक्त, जिला स्तर पर डीएम और अनुमंडल स्तर पर एसडीओ और प्रखंड स्तर पर बीडीओ, सीओ। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान जो है मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का जो है प्रधान सलाहकार होता है। फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम दिया गया है। जनता पार्टी को 89 सीट, फिर जेडीयू को 85, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी से मिली है 19 सीट। फिर इसी तरह एचएएम को 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 और अन्य में है बहुजन समाज पार्टी को 1, कम्युनिस्ट पार्टी को 1। फिर लोकसभा चुनाव 2024 बिहार के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को 12, जनता दल यू को, जेडीयू को 12, लोक जनशक्ति पार्टी को 5, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और कम्युनिस्ट पार्टी को 2, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1, निर्दलीय को 1 और टोटल 40। 12-12 राष्ट्रीय जनता पार्टी और जेडीयू को, लोक जनशक्ति पार्टी को 5, राष्ट्रीय जनता दल को 4, कांग्रेस को 3, इसी तरह सीट मिले हैं। फिर बिहार में जाति आधारित जनगणना अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देखा जाए तो ये है 36%, पिछड़ा वर्ग 27, अनुसूचित जाति 19.65, सामान्य वर्ग 15.52%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। बिहार में विभिन्न धर्म का प्रतिशत हिंदू सबसे ज्यादा है, लगभग 82% मान के चलिए। 17.7 मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को?